हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपका स्टडी अच्छा से हो रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का भाग 3। आपने अगर अब तक भाग 1 और 2 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। आप वहां से जाकर के भाग 1 और 2 पढ़ सकते हैं। यदि आपको बेटर स्टडी चाहिए, बेटर स्टडी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप भाग 3 को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, मतलब यूँ जादू बनना चाहते हैं, जादूगर इसका, तो भाग 1 और 2 जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में, ये एक समकोण त्रिभुज है और इस पर बहुत अच्छे से हमने चर्चा कर चुका है हमने भाग 1 और भाग 2 में। तो पहले आप उसे देख ही लीजिए। बस शॉर्टकट में मैं ये बता देना चाहता हूँ, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। और ठीक न्यून कोण के सामने, एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, एक ये और एक ये। एक समकोण होता है जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो न्यून कोण 2 होता है। तो एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। जो बचता है P और B यानी कि लंब और आधार, तो वो थीटा पर डिपेंड करता है। यदि ये थीटा है तो ठीक इसके सामने P होगा, और जब P हो गया और H हो गया तो जो बच गया सो क्या है, B होता है। हम लोग कुछ सूत्र पढ़े हुए थे, जैसे कि sin थीटा इक्वल टू P बटा H, cos थीटा इक्वल टू B बटा H एंड tan थीटा इक्वल टू P बटा B। ये भी हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, टोटल 6 होते हैं, जिसमें से 3 ये हो गए और 3 जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, और अगर ये P बटा H है तो ये H बटा P होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पर। कोस का उल्टा सेक होता है, और अगर ये कोस का B बटा H होता है तो आप H बटा B हो जाएगा सेक का। टेन थीटा का P बटा B होता है, तो यदि हम टेन के उल्टा की बात करें तो कोट होता है। तो अगर ये P बटा B है तो ये B बटा P होगा। इतना तक क्लियर। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी आपको दे सकता है कि ऐसे, जैसे कि आपको फिगर दे दिया और कोसेक थीटा इक्वल टू आपको बोला कि AC, यहाँ दे दिया AC एंड बटा में क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, सीधे आपको दे दिया इतना AC बटा डॉट डॉट डॉट, और आपको 4 ऑप्शन रहेगा, पूछ देगा इसमें क्या होगा, तो सिंपल कोसेक थीटा का H बटा B होता है, यही ना होता है, H बटा P। तो अगर ये P बटा H है तो ये H बटा P होगा। तो आपको H हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण AC, तो P यानी कि थीटा के सामने कौन, A से लेकर B, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा AB। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि हम HB ना लिख करके लिख सकते हैं सेक थीटा, कोस का B बटा H होता है ना, तो सेक का क्या हो जाएगा, H बटा B। तो H मतलब क्या, A से C, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC, एंड बटा में क्या हो जाएगा, बटा में जैसे देखिए B बटा H है ना, तो H बटा B, तो B कौन है, B से लेकर के C तक, तो AC बटा BC। ठीक है, उसी तरह आपको ये 6 का 6 आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें। जैसे कि जहाँ जहाँ आपको बता दें कि जहाँ जहाँ H होगा तो H का मतलब क्या है, AC, जहाँ जहाँ B होगा वहाँ BC, और जहाँ जहाँ P होगा वहाँ पर AB। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा जैसे साइन थीटा इक्वल टू, और आपको P बटा H ना लिख करके लिखना है। ये भाग 2 में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये HW रहेगा आपका, क्लियर करके और ग्रुप में डाल ही देना है। तो साइन थीटा इक्वल टू, आप ग्रुप में ना डाल करके, हाँ ग्रुप में डाल सकते हैं, बट अपना नेम मत लिखिएगा, हम आपके नंबर से पहचान जाएंगे आप कौन है। तो साइन थीटा इक्वल टू आपको P बटा H नहीं लिखना है। P मतलब इसमें से P कौन है, P इसमें कौन है, AB है ना, तो आपको लिखना है AB एंड बटा H कौन है, AC, तो हमें लिख देना है A और C, ऐसे ही लिखना है 6 का 6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी के शब्दों में ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति के बारे में हमने भाग 1 में चर्चा कर ही चुके थे हम लोग, बट इसमें आपको उसमें 2 भाग में बांटे हुए थे, इसमें 3 भाग में बांटे हुए, ट्रिगोनोमेट्रॉन। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रॉन यानी कि ट्राई मतलब कि 3, गोन यानी कि भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। उसमें हमने पढ़ा था 3 भुजाओं की माप, उसमें हमने ये सभी चीज़ें पढ़ा था। इसलिए हम बढ़ रहे हैं फटाफट आगे। हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है, आप 8 में भी पढ़े होंगे एंड 9th में भी पढ़े होंगे, कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का स्क्वायर।
लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई रिटन पैड है नहीं और कोरोना वायरस के कारण अभी हम कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत भर में। तो लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र आप पहले से जान रहे हैं। यानी कि इसको परिभाषा में बदलना चाहे तो किसी समकोण, ये चूंकि समकोण त्रिभुज पर ही ये जो पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा अर्थात कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के यानी कि वर्गों के योगफल, देखिए इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, देखिए दोनों के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सीधे सूत्र से मतलब होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ आपको कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, उसको माइंड में रखिएगा। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है। सोचिए आपको अगर कोई भी चीज़ को बड़ा करना है तो छोटे छोटे चीज़ों को हम जोड़ते हैं कि घटाते हैं। बड़ा करना है आपको तो जोड़िएगा कि घटाइएगा, तो आप जोड़िएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कर्ण कभी भी निकालना होगा तो लंब और आधार को हम जोड़ते हैं सिंपली। ठीक है, और लंब और आधार तो इसके अपेक्षाकृत छोटे होते हैं ना, लंब और आधार छोटे होते हैं। छोटा करने के लिए हम तोड़ते हैं, किसी भी चीज़ को छोटा करना है मतलब तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना मतलब क्या, घटाना। ठीक है ना, तो आपको लंब अगर निकालना हो तो घटाएंगे, आधार भी निकालना हो तो भी घटाएंगे। कैसे समझा रहे हैं, देखिए यदि आपको लंब निकालना है तो आप आधार को घटा देंगे। ठीक है, और यदि आपको आधार निकालना है तो आप किसको घटा देंगे, लंब को घटा देंगे। लेकिन घटाएंगे किस में से, कर्ण में से। ये माइंड में रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा यही ना है और कभी भी हम बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो एक बार फाइनली फिर से आप समझ लेंगे, यदि आपको लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। यदि आपको लंब निकालना है तो आप आधार को घटा देंगे, और वैसे भी घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि आधार इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। और मान लीजिए कि हम अगर निकाल रहे हैं आधार, तो लंब प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यानी कि सिंपली इसका एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि देखिए बड़ा निकालने के लिए छोटे को जोड़ना होता है। बाकी क्या करना है, पहले हम सभी सूत्रों को लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कर्ण को हम h से सूचित करते हैं, लंब को p और आधार को b से। ठीक है ना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि h निकालना होगा तो हम जोड़ेंगे, और जैसे ही यहाँ से हम स्क्वायर को गायब करेंगे इस पर चढ़ जाता है रूट। ठीक है, देखिए यहाँ पर h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परंतु किसके अंडर में, रूट के अंडर में। तो देखिए h सबसे बड़ा भुजा था तो बड़ा निकालने के लिए जोड़ रहे हैं, और p निकालना है तो p सबसे बड़ा नहीं ना है, छोटा है। छोटा के लिए मतलब तोड़ना होगा, घटाना होगा। तो h में से p निकालना है ना तो b घटाएंगे, और अगर b निकालना है तो किसको घटाएंगे, p को घटाएंगे। यहाँ पर गलती हुआ है, अगर b निकालना हो तो किसको घटाएंगे, p को घटाएंगे। यानी कि सिंपली माइंड में आप रख लीजिए, यदि हम आपको बोल रहे हैं कि यदि आपको h निकालना है तो h सबसे बड़ी है ना, यानी कि p स्क्वायर एंड b स्क्वायर को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और ये सभी चीज़ें रूट में रहेंगी। यदि हमको b निकालना है तो सोचिए, मान लीजिए कि p है चूंकि ऊपर गया है, तो p अगर निकालना है तो किसको घटाएंगे, p निकालना है ना तो b को घटाएंगे, यानी कि h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटाएंगे। और अगर b ही निकालना हो तो b निकालना हो तो फिर किसको घटाएंगे, p को घटाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों को निकालने के लिए p और b को हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटे हैं, और छोटे चीज़ों को निकालने के लिए हम तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं है। लेकिन h निकालना हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि इतना माइंड में लगभग क्लियर हो ही गया होगा। जब तक फार्मूला आप क्लियर नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये चीज़ आप माइंड में रखिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, थीटा के सामने आपको p मालूम है, ये क्या है, ये p है, ये b है, और ये क्या, h आपको निकालना है। तो h निकालना है, h आपको सबसे छोटी भुजा है या बड़ी है, बड़ी है ना, तो h निकालने के लिए आपको h निकालने के लिए बड़ा है, तो दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, 3 को भी और 4 को भी। आप पहले 3 लिखिए या 4 लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। 3 के स्क्वायर को भी एंड 4 के स्क्वायर को भी जोड़ना होगा। सिंपली 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9, एंड 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ये कैसे, तो देखिए स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार गुना, तो 3 गुना 3 यानी कि 3 3 कितना हुआ, 9, और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 यानी कि 4 चौका कितना, 16। 16 और 9 25 कितना हो मतलब कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। 16 और 9 हो जाएगा आपको 25, 25 का कितना हो जाता है, 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया किसका, h का। और आप जानते हैं कि h सबसे बड़ी भुजा होती है। आप मिला लीजिए, देख लीजिए, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 आया कि नहीं। ठीक है ना, तो लगभग समझ में आ गया होगा। यदि नया है तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, बाकी इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है मैं एक बार ही समझाऊंगा।
देखिए हमें निकालना क्या है, एच निकालना है और एच सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ा को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है, यानी कि हमें लंब का भी स्क्वायर जोड़ना होगा और आधार का, यानी कि ए बी का स्क्वायर और फिर बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी यहाँ पर कितना है 3 है और बी सी कितना है 4 है, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। आप पहले 4 ही लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं, इससे पहले हम पहले 3 लिखे थे, ठीक है। 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर, ये लीजिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 एंड 3 का स्क्वायर आपको हो गया 9। 16 और 3 कितना हो गया, सॉरी 16 और 9 कितना हो गया 25। तो 25 का वैल्यू कितना हो जाता है रूट में 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये किसका आंसर आया, एच का वैल्यू आ गया। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। एंड अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए थीटा के सामने पी मालूम है आपको, पी मालूम है, ये सबसे बड़ा एच मालूम है, बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। अब बी छोटा भुजा है कि बड़ा भुजा है, छोटा भुजा है ना, तो छोटा करने के लिए तोड़ना पड़ता है, यानी कि घटाएंगे हम, ठीक है, फिक्स है, हम घटा देंगे। आंख बंद करके सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 5 या 4, 5। तो 5 में से 5 के स्क्वायर में से हम किसके स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर को घटा देंगे। 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर आपको 25 है, ठीक है ना, और 4 का स्क्वायर कितना 16 है। तो 25 में से 16 गया, कितना बच गया, 25 में से 16 गया, आपको 9 बचा, ठीक है ना। 9 का रूट कितना हो जाता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू आपको आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि बी निकालना तो घटाएंगे ही, छोटा है। यदि वहीं एच निकालना होता तो एच सबसे बड़ा होता है, हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ भी बी ही निकालना है, बी छोटा है या बड़ा है, छोटा होता है, यानी कि छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तोड़ेंगे उसे, ठीक है ना। तो बी निकालने के लिए अब आप बी लिखिए या फिर आप यहाँ पर बी के जगह पर बी सी लिख दीजिए, क्योंकि बी किसका, यही ना, बी सी ही ना बी है, तो आप बी लिखिए या फिर बी सी। यदि आपको क्वेश्चन में कह दे कि बी सी का मान निकालिए, तो बी सी क्या है, बी सी बी है और छोटा है। छोटा निकालने के लिए तोड़ना पड़ता है, यानी कि 5 में से 3 को घटा देंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर और में से गया 3 का स्क्वायर हम लेते हैं। चलिए देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 एंड इसमें से गया 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 गया, कितना बच गया 16 बच गया, कितना बच गया 16। 16 का कितना हो जाता है 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर बीसी का वैल्यू, बीसी मतलब क्या, बी का मान, बी का मान 4 सेंटीमीटर क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बी ही निकालना है, ठीक है ना। बी बड़ा भुजा है कि छोटा भुजा है, छोटा भुजा है, तोड़ेंगे, यानी कि 6 में से 5 को हमें घटा लेना है। 6 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा लेंगे। 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। 36 में से 25 घटाइए, आपको हो गया 6 में से 5 गया 1 एंड 3 में से गया 1, ये हो गया रूट अंडर 11। अब 11 तो टूटेगा नहीं, इतना ही पर आंसर हो गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें निकालना है क्या, थीटा के सामने पी, यानी कि पी निकालना है। पी भी तो छोटा ही है, बड़ा थोड़ी ना होता है। तो अगर आपको पी निकालना है यानी कि छोटा निकालना है, ठीक है, तो छोटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि 6 में से 4 को ले जाएंगे। 6 का स्क्वायर में से गया 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा आपको, एंड इसमें से गया 4 यानी कि 16। 36 में से 16 गया, 6 में से 6 गया 0 एंड 3 में से 1 गया 2, 20, ठीक है। तो 20 में से कुछ रूट से निकल जाएगा, क्यों, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 होता है ना। और रूट का एक रूल है कि जो 2 बार आएगा वो निकल जाएगा। तो ये 2 बार आया है तो 1 2 निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा कितना 5। तो रूट में यहाँ पर रह गया 5, यानी कि 2 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर आपको आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या निकालना है, ये सबसे बड़ी भुजा यानी कि एच। अब बड़ा है तो जोड़ेंगे, सिंपली है, कुछ हार्ड नहीं है। 8 और 6 को जोड़ दीजिए, 8 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 का आपको 8 अटाई 64 एंड 6 का 6 6 36, ये दोनों मिला के हो गए 100 एंड 100 को तोड़ेंगे तो 10 गुना 10 होगा। और रूट का एक रूल होता है कि जो 2 बार आएगा वो रूट से बाहर हो जाता है। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। तो पी निकालना है तो पी बड़ा होता है या छोटा होता है, पी छोटा ही होता है। तो हम पी निकालने के लिए, छोटा है तो तोड़ेंगे, छोटा करने के लिए तोड़ना है, यानी कि 13 में से 5 को घटाना है, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाना है। ये आप बना करके और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है।
इसमें भी आपको निकालना है सेम, आप खुद से निकालेंगे। यहाँ पर निकालना क्या है, बी निकालना है। देखिए थीटा सटा हुआ बी है, बी छोटा ही है, छोटा निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी कि 6 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा के जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर एच निकालना है, एच तो बड़ा है ना, तो दोनों को जोड़ना होगा, 3 और 4 को जोड़ना होगा, और जो आएगा सो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा पता है DS ट्यूटोरियल, सफलता की नई पहचान, जीवधारा। यहाँ पर आपको 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 9708759889 और मेल ऐट आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं dstutorial2012@gmail.com पर। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, देखिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे का जो भी वीडियो मैं जैसे ही डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। एक और चीज़, वेट, इतना देर तक आपने देख लिया तो एक चीज़ कहना था, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, और उसमें क्या सुधार करना है। जैसे कि हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा फास्ट रहा हो, तो आपको जो भी मतलब ये बोलना हो आप या तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप वहाँ भी अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं। आपके सुझाव मतलब नितांत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारे लिए अगले वीडियो में सुधार का कार्य करेगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।